पहुँचे हैं हाट पिपलिया विधानसभा के नेवरी गांव में और यहाँ जानते हैं जनता का मन क्या कहता है वोटर। क्या अल्लावदा ग्राम पंचायत अल्लावदा और मानकोन दानी घाटी 100% वोट देंगे। किसको देंगे? कांग्रेस में। क्यों देंगे कांग्रेस? अच्छे हैं। किसको देंगे, कमलनाथ को या राजवीर सिंह बघेल? कमलनाथ को। कमलनाथ। किसको वोट देना चाहिए? भैया राजवीर सिंह बघेल। और मैं यूथ हूँ तो सबसे पहले मेन मुद्दा। या भाजपा में? नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ। राजवीर सिंह जी बघेल को वोट दिया जाएगा कमलनाथ जी के चेहरे पर। और मेन चीज़ ये है कि मैं यूथ हूँ तो सबसे पहले रोज़गार की बात होती है। तो रोज़गार यदि देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 1,90,00,000 नौकरी चली गई है। तो मैं सबसे पहले यही सोचूंगा कि एक यूथ होने के नाते कि सबसे पहले रोज़गार हो और मतलब किसानों के हित में हो और मतलब सभी और देखते हुए मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। मैं कांग्रेस के साथ। इसको वोट नेवरी गांव में मौजूद है और यहाँ दवाई की एक खूबसूरत सी दुकान है। इस समय कोविड का समय चल रहा है। कोविड महामारी के समय में देखिए सब तरह की यहाँ ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। चाहे हम क्रीम की बात करें, तमाम तरह के क्रीम यहाँ पर मौजूद हैं। सब तरह की दवाइयाँ। आपका वोट आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया। कितने साल की आने उम्र? वाला है। मेरी 18 की हो। इस बार आ गया वोट, मतलब किसको वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे। क्यों देंगे कांग्रेस? कांग्रेस को देंगे, शुरू से घर वाले वही दे रहे हैं, पार्टी अच्छी। घर वालों ने वोट दिया इसलिए आप भी दोगे? पहला वोट दें तो निश्चित तौर पर पहला वोट आया, कांग्रेस को देंगे। क्या मन, किसको वोट देंगे? राजवीर सिंह बघेल। क्यों? बिल्कुल यार, समर्थन पूरा रहेगा उनको। तो कांग्रेस से हो आप भी? बिल्कुल पूरी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं? बिल्कुल शुरू से कांग्रेस पार्टी को करते हैं। वायरिंग की दुकान है, इस पर आप पूछे क्या कहता है वोटर। और ये विकलांग भी हैं, आप इनसे जानते क्या कहता है वोटर। कहना क्या है सर, किसको वोट देंगे? वोट तो क्या है अभी डिसाइड करा नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टी धोखा कर रही हैं। पहला किसको दिया था? पहले दिया था कांग्रेस को दिया था। अब? और अभी भी देखते हैं अब क्या है, आगे कोई नई पार्टी आ जाए तो, क्योंकि दोनों से ही और कोई नहीं आई तो फिर? कोई नहीं तो नोटा की बटन तो ही से, क्योंकि दोनों ही पार्टी धोखा कर रही है, किसानों के साथ, गरीबों के साथ और मजदूरों के साथ। अभी क्या है कि सब बेचने खरीदने वाले लोग चल रहे हैं। सरकारी सीट की लड़ाई है, किसानों के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, गरीबों के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। हम जैसे रोजगार वालों के लिए जो बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं उनके लिए कोई नहीं लड़ रहा है। तो क्या सरकार कोई दम नहीं है? कोई सी भी सरकार आ जाए, बीजेपी उसकी रोटी सेक रही है, कांग्रेस उसकी सेक रही है। कहता है वोटर। और दो युवा हमारे साथ मौजूद है। इस समय युवाओं का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। सरकार को बनाने या बिगाड़ने में सबसे मेन युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। आज जो युवा हैं अभी म्यूजिक चलाकर आए, किसको वोट देंगे? बघेल साहब को देंगे। क्यों देंगे बघेल साहब? इतने अच्छे व्यक्ति है, बढ़िया काम करेंगे। आप ड्राइवरी कर रहा, नौकरी नहीं मिली, कहाँ तक पढ़े? 10वीं तक पढ़ा हूँ। नहीं मिली नौकरी? नहीं। क्या करें? कहेंगे कि कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप आम आदमी हो के पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मेडिकल संचालक है। व्यापारी हैं। क्या आखिर ऐसी क्यों नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी? नाराजगी रही है भारतीय जनता पार्टी से कि 15 साल से युवराज सिंह जी को अच्छा समय दिया था और 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, लोगों ने मैंडेट दिया था और पर ये खरीद फरोख्त की राजनीति करके कमलनाथ जी की सरकार को गिराया। इस सरकार को 5 साल पूर्ण होने देते, फिर जजमेंट लगाते कि ये सही काम हुआ कि गलत काम हुआ। ये युवा कमलनाथ जी के काम से खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति से नाराज है। आगे चलते क्या कहता है वो हमारे साथ मौजूद है। तो फल फ्रूट को बेचना पड़ रहा है? मजबूरी में बेचना पड़ा। कहाँ तक पढ़े हैं? 12वीं पास। रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल भी क्यों? कुछ युवाओं के लिए कुछ भी प्रधानमंत्री। किसको वोट देंगे आप? कमलनाथ जी। क्यों देंगे कमलनाथ जी? कमलनाथ जी बहुत बढ़िया इंसान है और युवाओं के लिए कुछ ना कुछ नौकरियाँ निकालेंगे जरूर, हमें उम्मीद है। तो देखिए कमलनाथ जी के लिए ये लोग वोट देने के लिए तैयार है। हमारे साथ एक और युवा है। तो क्या मुद्दे हैं, क्या क्यों वोट देना चाहते हैं कांग्रेस? कांग्रेस क्या है कि जो वादा करती है वो करके निभाती है। कमलनाथ जी ने बहुत से वादे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से हो गया? जी नहीं, मैं आम नागरिक हूँ, लेकिन मैंने कांग्रेस का शासनकाल देखा 15 महीने का और 15 साल बीजेपी का देखा। बीजेपी शासनकाल में कई बार हमने मुद्दे यहाँ के उठाए। जो सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ का स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत बेकार है यहाँ के आसपास कम से कम 20 से 25 गांव लगते हैं। इनकी 30 से 35 हज़ार पॉपुलेशन है। हमने कई बार यहाँ हॉस्पिटल की मांग करी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, लेकिन आश्वासन मिला। दीपक जोशी जी को भी 2 बार आवेदन दे चुके हैं, मनोज चौधरी को भी दिया, उन्होंने आश्वासन मिला। यहाँ पर डिलीवरी के लिए भी 30 किलोमीटर आज चल के गाँव को लेके जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा इलाज को देवार इंदौर लेके जाना पड़ता है। वो काफ़ी समस्या है यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में।
स्वास्थ्य के मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे काफ़ी यहाँ पर गरमाए हुए हैं। दो युवक और जा रहा है बाइक से, इनसे जानते हैं क्या क्या मुद्दे हैं, किसको वोट देना चाहते हैं इस बार? राजीव बघेल को। क्यों? किसको वोट देंगे? क्यों देंगे राजीव सिंह बघेल? रोड बनवा देगा हमारा। रोड बनवा दे। देखिए राजवीर सिंह बघेल को ये वोट देना चाहते हैं और रोड बनवा देगा, ये इनका कहना है। ये चलते हैं आगे, आपको क्या कहता है वोटर? किसान हो, किस तरह से किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है? किसानों के साथ तो खूब छलावा किया जाता है साहब, और कहते हैं कि हम मुआवजा देंगे, बीमा कितना देंगे। मुआवजा मिला अभी? दिया नहीं शिवराज जी ने साहब, अभी तक कोई गरीब के खाते में तो 4 रुपये भी नहीं डले हैं। और किसानों को इतनी लाठियाँ दिलाई है शिवराज सिंह चौहान ने, फिर भी किसान की पीठ को बेचारे उनको ऐसे ऐसे छाले पटक दिए थे। और आज कह रहे हैं कि नहीं, हमने बहुत अच्छा किया किसान के साथ। पाटीदार समाज भी यही चाहती है कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। आठपीपलिया विधानसभा में और जानेंगे जनता का मन क्या कहता है वोटर। लेकिन हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता। क्या कहेंगे दादा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? हम कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल का मुद्दा लेके पहुंचेंगे। जो कमलनाथ जी ने जो कहा था वो किया। सबसे पहले उन्होंने किसान कर्ज मुक्ति का आह्वान किया था। उन्होंने 2 चरणों में 1 लाख रुपए तक का 11,000 करोड़ किसानों के कर्ज माफ़ किए। उसके बाद में उन्होंने दूध के भाव 5 रुपये फैट थे, उन्होंने 7 रुपये फैट प्रति लीटर करवाया। 7 रुपये फैट के हिसाब से 70 रुपये लीटर में किसानों को दूध का भाव दिया। किसानों की फसल मनोज चौधरी पर जिस तरह जनता ने विश्वास जताया था, क्या लगता है धोखा दिया उसने जनता को? मनोज चौधरी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। मनोज चौधरी ने सभी कांग्रेसियों की पीठ में छुरा घोंपा है। उसने बीजेपी से हाथ मिला करके 33 करोड़ रुपए लेकर के वो बीजेपी में गया है। उसने सभी कांग्रेसियों को धोखा दिया। एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से ये नहीं पूछा था कि मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। कि मनोज चौधरी कहता है कि मैं विकास के लिए गया, लेकिन मनोज चौधरी के कहने से हमारे जयवर्धन सिंह जी जो नगर प्रशासन मंत्री थे, उन्होंने यहाँ बैठते ही बरोबर यहाँ की नगर परिषद में 1 रुपये का 4 साल में काम नहीं हुआ था। जैसे ही मनोज चौधरी यहाँ के पार्षदों को लेकर उनके पास गए, उन्होंने 1 करोड़ रुपए पूरे आठपीपलिया की नल जल के लिए और पानी होल के लिए, बोरिंग के लिए नगद वहाँ से उन्होंने राशि दी। जनता का एक और मेन मुद्दा है रोड है, जो आपके यहाँ से देवास तक गई है। क्या इस रोड का मुद्दा क्या है? इस रोड के लिए हमारे PWD मंत्री थे भाई सज्जन सिंह जी वर्मा। उन्होंने यहाँ की जो ये रोड है बरोटा भाटा से चापड़ा तक की, बीजेपी शासन ने इसके मात्र 9 करोड़ रुपए स्वीकृत करना चाहा था। लेकिन जैसे सज्जन सिंह जी वर्मा बने कि इस 9 करोड़ में ये रोड का काम अच्छा नहीं होगा, उन्होंने 19 करोड़ 72 लाख रुपए स्वीकृत किए। उन्होंने टेंडर लगाए, काम उन्होंने किया और ये भूमि पूजन जबरदस्ती मनोज चौधरी ने किया। ये क्या मुद्दे हैं? क्या मुस्लिम समाज भी इस बार राजवीर सिंह बघेल के साथ है? मुस्लिम समाज बिल्कुल राजवीर सिंह बघेल के साथ है, कांग्रेस के साथ है। मुस्लिम समाज ने पिछली दफ़े मनोज चौधरी पर भरोसा किया था, तन मन धन से पूरा वोट एक तरफा किया था, उनने उनके साथ गद्दारी करी। इस बार मुस्लिम समाज पूरा कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस को पूरा मतदान करेगा। क्या मुद्दे हैं? युवा बेरोजगार है। युवाओं के बेरोजगार, जिस तरह से 15 महीने में कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ़ करना, जननी सुरक्षा योजना में 16,000 से 21,000 रुपये करना, कन्यादान और निकाह योजना में उन्होंने 29,000 से 51,000 रुपये करना, ये तमाम मुद्दे थे। दूध का भाव को 2 रुपये प्रति फेट बढ़ाने। लेकिन अभी शिवराज जी ने तो लाठियाँ चलवाई युवाओं पर भोपाल में। उनके हाथ तो पहले से ही किसानों के खून के रंगे हुए, उनके हाथ किसानों के खून में रंगे हुए हैं, बेरोजगारों के खून में रंगे हुए। पिछले 15 सालों में उन्होंने उसे बेरोजगारों का गढ़ बना दिया मध्य प्रदेश का। आज तमाम बेरोजगार युवा बेरोजगार है जो अपने रोजगार युवा इस बार जवाब देंगे उपचुनाव में? बिल्कुल, युवा उपचुनाव में जवाब देंगे और 28 की 28 सीटें कांग्रेस यहाँ पे विजय करेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कहें राजवीर सिंह बघेल जी, क्या स्थिति है यहाँ पर चुनाव? राजवीर सिंह जी बघेल चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके बाद जो मनोज चौधरी है और उनके सामने सच्चे राजवीर सिंह जी बघेल है और कांग्रेस विजय होगी और अच्छे खासे वोटों से विजय होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं, ये कांग्रेस कार्यालय में इस समय मौजूद है। इनका कहना है कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को मत दिया था, लेकिन इस बार नहीं देंगे। शायद इनका ऐसा भी कुछ देर पहले मुझसे कहना था। इन्हीं से जानते क्यों नाराज है पार्टी से? आपकी तो पार्टी है 2018 में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने जो है कांग्रेस को जिताया था, और इस बार मुस्लिम समाज खुल के जो है
नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता से जी है वर्तमान में जी। अब क्यों पार्टी से बगावत कर रहे हैं? क्योंकि इनकी रीति और नीति समझ में आ चुकी है। क्या है क्योंकि रीति? इन्होंने जो धोखा दिया है तो सरासर धोखा हुआ मुस्लिम समाज के साथ भी। और खुद करके मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो है बेरोजगारों के साथ मजाक कर रखे हैं। और MPPSC वालों को तो इन्होंने इतना धोखे में रखा है कि कई हज़ारों लाखों की संख्या में जो कि बेरोजगार हैं, इस साल यानी बेरोजगार इनको सबक सिखा देंगे। देखिए, उनकी खुद की पार्टी के नेता बेरोजगारी को लेकर उनसे नाराज़ है। और जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा इस समय पूरा मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे ये इनकी पार्टी के नेताओं की बात करें, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दे हैं जो 15 साल वर्सेस 15 माह कमलनाथ जी के, जो कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ़ किया। ये जो भाजपा के जो लोग चिल्लाते रहते हैं गो हत्या बंद हो या गौ माता की जय बोलने में लगे रहते हैं, लेकिन ये कमलनाथ सरकार ने कोई नारा नहीं, कोई वो नहीं करा और हर पंचायत में गौशाला खुलवाई। दूसरी बात, यहाँ जो राजवीर सिंह जी बघेल साहब चुनाव लड़ रहे हैं वो भारी मतों से विजय बनेंगे। और दूसरे जो बघेल साहब, उनके पिताजी विधायक रहे, उन्होंने पानी की समस्या के लिए 2-2 टंकियाँ बनवाई और अभी भी कांग्रेस शासन में टंकी दी और अभी वो लोकार्पण बाकी है। और यहाँ पे युवाओं को रोजगार के लिए कमलनाथ सरकार ने काम करा। दूसरा, इन लोगों ने किसानों का भला नहीं हो इसलिए पीठ पे छुरा घोपा है किसानों को और विश्वास और लोकतंत्र की हत्या की है। ज़्यादा क्या कहेंगे इस बार चुनाव में? मैं राजाराम जात का चमार हूँ। मैं समारोह के साथ अत्याचार हुआ है अभी, चमारों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। और ये खाली झूठे भारतीय जनता पार्टी को वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट हम नहीं देंगे, क्योंकि इनने हरिजनों के साथ में और दलितों के साथ में बहुत सारे अत्याचार किए, उनके साथ में खरगोन में बलात्कार हुए। अभी यहाँ की जो जावर के अंदर अभी थाने में रिपोर्ट हुई है, वो गैंग रेप हुआ। तुम्हारे जो प्रमुख हैं बीमार में चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, वो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से खिलाफ पड़े। जी सर, ये हम इसीलिए है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये अब दलितों के साथ में कहती क्या है और करती क्या है, उसके ये मनोज चौधरी को वोट देंगे क्या? नहीं, मनोज चौधरी को तो हम बहुत वोटों से हराएंगे। रात को भी हम कम से कम 100-150 आदमी यहाँ आए थे और हमने बैठ के यहाँ बातचीत करी और हम एक तरफा वोट कांग्रेस को वोट करें। हो, किसानों के लिए लाइट की समस्या हो, सभी परेशानियां इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं। क्या तैयारी है कांग्रेस की, किस बात को, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप विधानसभा में पहुँच रहे हैं? कमलनाथ जी के वो 15 महीने में 11 महीने जो काम किए हैं उसको लेकर कमलनाथ जी के जितने उम्मीदवार हैं 28 सीटों पर हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। और यहाँ के प्रभारी सज्जन वर्मा जी का मेजरमेंट बहुत ही मेजरमेंट है और मंडलम सेक्टर की प्रभारी पन्ना तक पहुँच चुकी है। और हर जगह जो प्रभारी बाहर सेक्टर प्रभारी बनाए हैं उन लोग मीटिंग करके कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। जिस तरह से ये जो अभी सरकार को, लोकतंत्र में सरकार को गिराई है, बनी हुई सरकार को, अब इनको जनता क्या जवाब देगी या फिर इनको ही विधायक चुनेगी? नहीं, टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ तो जनता नकार चुकी है। ये चुनाव जनता लड़ रही है। मतलब अब की बार चुनाव जो मध्य प्रदेश में जो भीड़ देख रहे हैं कमलनाथ जी के साथ, आपने खुद में देखा हो चैनलों के माध्यम पे और सोशल मीडिया पे, कमलनाथ के साथ जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है। और कांग्रेस जी की सभा के दौरान यह कार्यक्रम हुआ था, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या भेदभाव कर रही है शिवराज सरकार। अभी बीजेपी के खुद ये शिवराज के खिलाफ कलेक्टर और एफसी को कार्रवाई करना चाहिए, भेदभाव कर रहे हैं। काला पीपल के युवा विधायक और इस समय यूथ आइकॉन के रूप में मध्य प्रदेश धुआंधार प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कुणाल चौधरी जी साथ हैं। क्या मनोज चौधरी भी उन्हीं के साथी थे, अब भाजपा में चले गए हैं, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हमारा साथी है और जो कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके जाए कोई साथी नहीं। सीधे स्पष्ट है, इस प्रदेश के लोकतांत्रिक मूल्यों पे कांग्रेस पार्टी भरोसा करती है। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर के साथ, हर व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए तैयार। भैया, शिवराज जी को मंच से प्रणाम करना पड़ा, झुक के प्रणाम करना पड़ा, 15 साल में कभी नहीं किया। अभी तो घुटने पे बैठे हैं, अभी लेट जाएंगे कुछ दिन बाद। जो इस प्रदेश की इन्होंने हालत करी है, जनता इन्हें लेटा देगी। अभी जो लोकतंत्र को बेचा है, इस पे घुटने पे बैठा दिया है ना, अब इसके बाद कुछ दिन बाद लेटे हुए दिखेंगे 3 तारीख तक। भूपेंद्र सिंह और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कांग्रेस के पास प्रचार करने के लिए नेता ही नहीं बचे हैं, कमलनाथ जी। भूपेंद्र सिंह और नरोत्तम मिश्रा को पूछ कौन रहा है? उनको तो कोई कहीं बुला भी नहीं रहा। मुझे लगता है एक आध नुक्कड़ सभा ये दोनों भी कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मध्य प्रदेश के अंदर देख के आए कि किस प्रकार से जनता के जनादेश को बेचने वालों के साथ जनता सलूक करती है, कैसे जूते की माला पहनाती है, कैसे भगाने का काम करती है। और 28 की 28 सीटों पर जब जमानत जब्त हो जाएगी
तब समझ में आ जाएगा किसके पास, कभी पहले कहते थे कांग्रेस को ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिलेंगे और प्रत्याशी इनसे पहले घोषित कर दिए, सब बेहतर कर दिए। ये बिकाऊ लाल मिलावट रामों के लिए इतनी चापलूसी नहीं करे। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह और ये दोनों ज़्यादा चापलूसी सिंधिया की करने लगे। अभी लगातार मध्य प्रदेश 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। शिवराज सिंह चौहान का कल एक वीडियो आया है, जिस तरह से अभी आपने अपने भाषण में कहा घुटन टेके, तो ये समय क्या आन पड़ा, आखिर जनता के सामने झुकना पड़ा। शिवराज जी तो कहते हैं कि जनता में मेरे भाने हैं, इस तरह से क्या आखिर जरूरत पड़ी? मेरा कहना ये है कि पिछले 15 साल शिवराज बाबू तुम मुख्यमंत्री रहे, कुछ नहीं करा, तभी तो जनता ने 2018 के चुनाव में बदला। जनता ने समझ लिया कि लफाज इससे बड़ा मध्य प्रदेश में कोई है नहीं, झूठे आश्वासन देने वाला, तो जनता ने 2018 में बदल दिया। अब भ्रष्टाचार में 15 साल में इतनी दौलत कमाई भाजपा ने, उससे विधायक खरीद फरोख्त करके बना ली, तो घुटने टेकना ही पड़ेंगे। ये झूठ के आधार पे बुनियाद पे बनी हुई सरकार है। 4 दिन पहले गृह मंत्री डॉक्टर नमस्कार ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस के पास प्रचार करने के लिए कोई नेता नहीं है, कमलनाथ अकेला है जो प्रचार कर रहा है। क्या कहेंगे? ये गलतफहमी नरोत्तम मिश्रा निकाल देना अपने मन से। सारी कांग्रेस एकजुट है। अरुण यादव एक तरफ प्रचार पे जाते हैं, कमलनाथ जी दूसरी तरफ, सज्जन वर्मा तीसरी तरफ, गोविंद सिंह जी चौथी तरफ, राहुल भैया अलग, दिग्विजय सिंह जी अलग, जयवर्धन अलग। हमारी पूरी कांग्रेस एकजुट है। हर दिशा में हमारे लोग फैले हुए हैं, तो ये घबराए हुए हैं। अरे कमलनाथ अकेले भारी पड़ रहा है तुम पे यार। एक आखिरी सवाल है, कल एक विधानसभा, इसी विधानसभा का एक गांव था इसी भोपाल रोड पर, वहाँ पे कल इनकी सभा थी मनोज चौधरी जी की। वहाँ ये जाने वाले थे, लेकिन यादव समाज के लोगों ने चंदा करके जूते की माला बनाकर तैयार की, लेकिन ये वहाँ से वापस आ गए। इस पे क्या कहें? देखिए, ये प्रश्न इतना सही है आपका, क्योंकि झूठे आश्वासन शिवराज ने भी दिए थे 15 साल। मनोज चौधरी गांव में गया तक नहीं, जो चुनाव में वादे किए थे मनोज चौधरी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो सज्जन वर्मा ने सड़कें दे दी 8-10, उससे थोड़ा मान सम्मान बढ़ा था। तो हर समाज नाराज है, उसका खाती समाज नाराज है उससे कि हमें झूठा आश्वासन दिया है। हमारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे मनोज चौधरी समाज का है, बिक गया, तो हर समाज नाराज है। अभी शिप्रा में सभा हुई थी, 150 लोग भी नहीं थे शिवराज चौहान की सभा में, कुर्सियाँ खाली पड़ी। इस तरह प्रचार कर रहे हैं, क्या राजवीर सिंह बघेल के सामने मनोज चौधरी जीत पाएंगे या फिर सेरा इन्हीं के सर? राजवीर सिंह बघेल चुनाव 100% जीतेगा। इसलिए जीतेगा कि हाट पीपल्या की जनता पूर्ण रूपेण हमारे साथ है। उन्होंने 5 साल के लिए कमलनाथ जी और कांग्रेस को मैंडेट दिया था कि 5 साल कांग्रेस की सरकार चले। फिर चुनाव की भीषिका में जनता को झोंक दिया गया। वो एक बार बदला लेना चाहती है बिके हुए लोगों से, कि गद्दार हाट पीपल्या के लोगों को कभी पसंद नहीं। ठीक भैया। हाट पिपलिया विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में मौजूद है, और जिस तरह से मनोज चौधरी कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के बाद संजय जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो वापस हाट पिपलिया विधानसभा से मैदान में है। तो क्या जिस तरह से लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के छोड़ विधायक, उनका विरोध हो रहा है, तो क्या जनता से जानते हैं उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं से, क्या मनोज चौधरी का भी उसी तरह इस क्षेत्र में विरोध हो रहा है, या फिर विजय होकर 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर शामिल हो? जैसा कि उनके त्याग पत्र से यहाँ पर कामों की झड़ी लग गई है, और वो वहाँ पर जो थे तो उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने इस क्षेत्र के लिए प्रयास किया। जब जाकर नेताओं के आश्वासन के बाद उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा और इधर जनता को जवाब देना है, इस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। और आप खुद साक्षात हैं, आप यहाँ पर कहीं पे भी जा कर के पूछ सकते हैं, सारे काम जो पास कराए हैं वो कहीं ना कहीं आपको पटल पर दिख रहे हैं। पहला भी आने से इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों में उनके प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये चुनाव मनोज चौधरी जी का नहीं है, यहाँ का विकास का चुनाव है, यहाँ के जनता का चुनाव है, यहाँ पे उन लोगों ने जो विश्वास जताया था उसका चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन चुनाव लड़ता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के विधायक, उनके जो
ज़मीनी स्तर के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सदियों से काम कर रहे हैं, उनके बगावत के सुर इस समय काफ़ी ऊंचाइयों पे हैं। क्या आप उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे, मनोज चौधरी कांग्रेस में थे, आपने उस समय विरोध तो किया होगा? नहीं, मैं भैया के साथ ही आया हूँ। पहली चीज़, हमारे यहाँ पर संगठन चुनाव लड़ता है, यहाँ की रीति नीति, यहाँ का एक एक ज़मीनी कार्यकर्ता हमारे साथ है। आप हमारे यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब हम मजबूती से लगे हैं और कहीं से भी ये सुर नहीं है कि यहाँ पे हम कार्यकर्ताओं का दोहन हो रहा है। हर कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर मनोज चौधरी क्षेत्र का विकास करेंगे। ये तो निश्चित तौर पर ये तो मनोज चौधरी जी के साथ कांग्रेस में भी थे और भाजपा में भी साथ आ चुके हैं, तो इसलिए उनका गुणगान करना उनके लिए निश्चित कहीं ना कहीं उनकी पहल है। तो हमारे साथ वो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्या कहेंगे भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुँचेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है यहाँ पर। मनोज चौधरी जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, क्या आप भी पहले से उनके साथ में थे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री हूँ। मैं जन्मजात मतलब जब से मैंने होश संभाला। तो आप तो जानते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती है, तो संघ और संगठन दोनों सत्ता तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोटे से बड़े सब संघ के लोग भी पूरी तरह जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर हमारा तो केवल मनोज चौधरी का भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का एक ये है कि कमल का फूल लेकर कोई भी व्यक्ति आएगा, उसके लिए पार्टी के सब कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करते हैं। एक बात और 15 साल मुखिया रहे शिवराज सिंह चौहान, 13 साल, उसके पहले कभी उन्हें चुनाव प्रचार में जनता को मंच पर झुककर प्रणाम नहीं किया, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो अब इस समय उनको झुककर प्रणाम करना पड़ा? देखिए वहाँ की क्या परिस्थिति रही, वहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, इसलिए उन्होंने किया। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार का आक्रोश नहीं है, सभी यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ भिड़े हैं कार्यकर्ता। नहीं, कार्यकर्ता तो लगे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता या आपके कार्यकर्ता? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा है यहाँ पर। क्या कहें? मैं जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया है कि और यहाँ का एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का, जैसे हमारे मनोज जी चौधरी आज हमारे उम्मीदवार हैं और किसी प्रकार का न तो कोई मतभेद है न कोई गुटबाजी है। 100% वो चुनाव हजारों वोट से जीतेंगे और हर पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके इस कार्य में लगा है। भाई साहब क्या कहेंगे, 13,000 कुछ वोट से मनोज चौधरी कांग्रेस के चिन्ह से जीते थे, क्या वापस भाजपा में आने के बाद भी इतनी मतों से जीत की संभावना जता रहे हैं आप? अभी तो 25,000 वोटों से जीते। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि पब्लिक को प्यार इतना दिया उन्होंने। तो कांग्रेस में थे जब जीते, तब तो भाजपा में आ गए। तो भाजपा में आने से और ज़्यादा संघ बढ़ेगा नहीं उनका। तो इन मुद्दों को लेकर जनता से आप बात करने पहुंच रहे हैं, क्या ज़मीनी हकीकत क्या है आपकी, क्या किया है मनोज चौधरी ने? मनोज चौधरी ने किया कि इस रोड पे अभी जाओगे आप, कैसे हालत थी पहले, अब इस रोड का कैसा विकास हो रहा है आप खुद देखिए। कांग्रेस में नहीं किया उन्होंने? बिल्कुल नहीं किया, वो सुनते नहीं थे, वो जाते थे भोपाल तो कागज टेबल पर रखते थे। कहना है कि जो जमीनी कार्य थे वो मनोज चौधरी ने कांग्रेस में रहते समय नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके द्वारा काम किए गए। तो और भी भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जानते हैं क्या मनोज चौधरी विजय हो पाएंगे? बिल्कुल विजय होगी मनोज जी चौधरी की, क्योंकि उन्होंने काम इतने करे हैं। ये रोड का मुद्दा लेके हम पहले पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, मनोज जी चौधरी किसानों को कर्ज को लेकर चुनाव लड़े थे, वो एक भी वादे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ कर्ज माफ। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मनोज चौधरी खुद कांग्रेस हमें बोल रहा है कि कमलनाथ जी ने इतने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, उसने कहा वो वीडियो सिर्फ प्रमाण पत्र बंटवाए हैं मनोज जी चौधरी से, सिर्फ प्रमाण पत्र, कर्ज एक का भी माफ नहीं हुआ है। क्या राजवीर बघेल के सामने मनोज चौधरी का क्या ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रभाव है अभी इस समय? मनोज चौधरी का प्रभाव बहुत अच्छा प्रभाव है उनका, और यहाँ पे जो जितने भी भाजपा के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा की जो विचारधारा है उसको लेकर वो कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल उनकी विजय होगी और 25,000 वोट से विजय। कांग्रेस की विचारधारा सदियों से रखने वाले मनोज चौधरी 5 महीने में क्या बीजेपी के उस रस में ढल चुके हैं अभी तक? बिल्कुल ढल चुके हैं। क्या जीत कितने वोटों से होगी? 25 से ऊपर जाएंगे। 25 से 13 से 25 पहुँच गए। डबल कितने वोट? मनोज चौधरी 25,000 तो जीतेगा मनोज चौधरी, वो तो कांग्रेस में जीतेगा। हम मनोज चौधरी के साथ शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे, मनोज चौधरी जीतेंगे? मनोज चौधरी और शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतेंगे।
चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव जीतने का कारण है, जैसे मेरे साथियों ने बताया कि 25,000 से जीतेंगे। वास्तविक सत्यता है 25,000 से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पूरा जो हमारा क्षेत्र है हरपिपलिया विधानसभा कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र निवास करता है, किसान निवास करते हैं। और मनोज जी चौधरी के त्यागपत्र देने के बाद में यहाँ पर हरपिपलिया सिंचाई उद्यान परियोजना के नाम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 2550 करोड़ की योजना स्वीकृत करी है, जिससे प्रत्येक किसान के खेतों में पानी जाएगा। साथ ही साथ 117 पंचायत और 2 नगर पंचायत हरपिपलिया और बागली के लिए 233 करोड़ की योजना स्वीकृत करी, जिससे प्रत्येक घरों में आरओ का पानी पीने के लिए जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आप संगठन के पदाधिकारी हैं, क्या ये अब आपको लगता है जिस तरह से कांग्रेस ने भी एक नया खेल शुरू किया है और भाजपा भी कर रही है, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ प्रचार करने आने वाले हैं, वहीं कांग्रेस से जयवर्धन सिंह भी, सचिन पायलट भी और अपने उद्धव ठाकरे जी, भूपेश बघेल जी, तमाम जिसे केंद्रीय नेतृत्व हैं वो यहाँ आने वाले हैं। शायद यहाँ पे प्रियंका गांधी भी आने वाली है। तो क्या इतना बड़ा चुनाव है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए प्रचार करने अलग अलग बुलाना? उपचुनाव में क्या है कि सब बड़े नेता सब फुर्सत में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो संगठन से जुड़े हैं तो उनको संगठन के पक्ष में प्रचार करने के आना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री, 16 तारीख को यहाँ रोड शो करने वाले हैं। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर लेवल का छोटा से छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। यहाँ पे ये रास्ता नहीं देखा जाता है कि यहाँ पर शिवराज सिंह जी चौहान आएंगे तो हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के ईमानदारी के साथ मनोज चौधरी के साथ काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 25,000 मतों से विजय होगी। देखिए, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और मंडल के पदाधिकारी भी हैं। चाहे कोई भी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस की ओर से यहाँ प्रचार करने आ जाए, लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जमीनी स्तर पर यहाँ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक कार्यकर्ता है। तो ये कहीं ना कहीं बाजी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं से लेकर शुरू होकर नेताओं तक। मनोज चौधरी जिंदाबाद, मनोज चौधरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह से चुनाव लड़ रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर वो उनके नाम को लेकर वोट मांग रहे हैं। महाराज जी भी साथ में आगर में अभी हमारी क्या कहता है वोटर मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज मनोज भाई से जानते हैं किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं। मनोज जी बताएं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुँच रहे हैं? दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे तो इतने थे कि हम जो है आखिरी प्रयास किए, 1.25 साल में एक भी मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ और आज शिवराज सिंह जब से हम इनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के आए हैं, वो मुद्दों को ख़त्म करने का प्रयास करते हुए 1041 करोड़ से ज़्यादा के कार्यों की स्वीकृति यहाँ दिलाई। तो उन मुद्दों को खत्म करने की बात को लेकर के हम जनता के बीच में सवाल कोविड में आप कोविड से महामारी मैं विगत 1 महीने से 1.25 महीने तक अस्पताल में ही भर्ती रहा, लेकिन ये पूरी टीम महाराज साहब है, बहादुर भैया, पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरी अनुपस्थिति होने के बाद भी वो मुझसे ज़्यादा प्रत्याशी के रूप में लगे हुए हैं। सभी लोग आरोप लगाते हैं, बताते हैं यहाँ पे कार्य स्वीकृत अगर कोई काम चालू करा है तो आरोप लगाया, तो आरोप से तो जो है भगवान राम सीता भी नहीं बचे। यहाँ आ जाए डिबेट कर ले जिसको करना है, और अभी वो करते हो तो ये बताए कि यहाँ पर एक भी सड़क की जो है चालू नहीं हुई थी आज की तारीख में, उसके पहले एक फंड नहीं हुए थे। आज 1041 करोड़ अगर शिवराज सिंह जी ने दिए हैं, एक एक मुद्दे पे बात कर ले, हम तैयार हैं। मनोज भाई, एक आखिरी सवाल हो, इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व अब योगी जी को भी आपके प्रचार प्रसार में लगभग 2-3 दिन में कार्यक्रम फाइनल होने वाला है, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत क्यों पड़ रही है? आदरणीय भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, मैंने अभी जब से यहाँ देखा है कि एक एक जितना बड़ा भी नेता, चाहे हमारे राज्य हो, चाहे जितने यहाँ पर जितने उपस्थित है, जिला अध्यक्ष से लेकर सब एक एक पोलिंग बूथ पर जाकर के वो अपना काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संरचना है। मैंने पहले ही कहा कि मेरी अनुपस्थिति में भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं प्रत्याशी के रूप में हुई नहीं, मतलब हर पोलिंग बूथ पे सब उपस्थित है और बड़े बड़े नेता एक एक पोलिंग बूथ संभाल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, मैं मन से अभिभूत हूँ और दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि एक संरचना ही ऐसी है। जी का एक बयान था परसों कि मैं 5-4 महीने में भारतीय जनता पार्टी के रस में मिल गया हूँ, मेरे अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लगता है कि क्यों नहीं मिल गया? हम तो पहले दिन से, मुझे तो मैं देखो पहले भी सम्मान करता था,
इन बातों के लिए कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम मोदी जी द्वारा, शिवराज सिंह जी द्वारा किए जाते थे। भले ही विचारधारा दूसरी हो, लेकिन मन में बहुत सम्मान था। वो जब हम विचारधारा अलग, लेकिन जब हमने वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सारी वन योजना को चालू करने का प्रयास किया, इन्होंने नहीं किया, तब हमने बिल्कुल सीधा सीधा उनको आमने सामने हो गए। और आज जनता के बीच में, और जनता हमें इतना प्यार दे रही है, इतना सम्मान दे रही है, ये बहुत अभूतपूर्व है। मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ जनता को। एक सवाल महाराज साहब, अगर विधानसभा में भी आप पहुंचे थे प्रचार के लिए, जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी है, तो आमने सामने महाराज आमने सामने मिल गए थे, कैसा लगा? देखिए, जयवर्धन सिंह जी राघवगढ़ से है। निश्चित रूप से पारिवारिक संबंध भी है, राजनीतिक पार्टीज़ अलग है, सोच अलग है, काम करने के तरीके अलग है, लेकिन पीढ़ियों के संबंध है उस परिवार से, और रहे हैं और आगे भविष्य में भी रहेंगे। अब मनोज भाई के लिए आप प्रचार कर रहे हैं लगातार, आपका तो बहुत प्रभाव है इस क्षेत्र में, आप यहाँ के राजा भी हैं, तो क्या मनोज भाई के लिए आप यूथ आइकॉन के रूप में इस विधानसभा में कैसे युवा आपको देखते? मनोज भाई साहब खुद यूथ है, मुझे आप भी युवा हैं, और इस समय युवाओं का ही मुद्दा काफ़ी मध्य प्रदेश में चल रहा है। नहीं, बार कमलनाथ जी कहते हैं युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया है। देखिए, कमलनाथ जी के कहने पे और उनके शब्द की तो मेरे हिसाब से तो युवाओं के अंदर भी और मतदाताओं के पास भी कोई वैल्यू बची नहीं है। हम लोगों ने पिछले 15 महीनों में उनके शब्द की वैल्यू देख ली है। उन्होंने जो वचन दिए थे, जो घोषणाएं करी थी, वो आज हमको किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मतदाता तक ये हकीकत पहुंच चुकी है। तो उनके शब्दों पे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने पक्ष से ज़रूर इतना कह सकता हूँ कि हाँ, युवा कल्याण, युवा को आगे बढ़ाना, युवा को स्किल करना और युवा को सबसे ज़्यादा जागरूक रखना मेरा सबसे प्राथमिक एजेंडा रहेगा। क्या 2800 विधानसभाओं में या सरकार तय किसको कर रही है? आखिर क्या सरकार वापस ही मध्य प्रदेश में शिवराज जी की बन रही है? देखिए, जो वातावरण मैं 3 से 4 विधानसभाओं में भ्रमण कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, मेरा जहाँ जाना हुआ है, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, निश्चित रूप से 1 या 2 सीट भी अगर उधर चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर अभी लड़ाई काफ़ी है, 20 दिन का समय है। अभी इतनी जल्दी इस प्रकार की चीज़ों पे कमेंट करना मैं नहीं समझता उचित है। यही सवाल आप शायद मेरे से 3 या 4 दिन मतदान से पहले पूछे तो मैं आपको ज़्यादा सटीक जवाब दे पाऊँगा। निश्चित तौर पर महाराज साहब ने साफ कर दिया कि अभी तो कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनसे जानते हैं क्या मनोज चौधरी बाजी लेकर इस बार वापस दोबारा सत्ता में शिवराज सिंह चौहान को बिठाएंगे? निश्चित ही मनोज चौधरी जी विधानसभा में पहुंचेंगे। भाई साहब, उस समय जब ये कांग्रेस में होगा तब आपने विरोध तो किया होगा? विरोध किया, जनता पार्टी विरोध करने में तो सड़कों पर आ जाती। बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के एक मुद्दा था, शायद आपको भी पता, किसान को 2 लाख का कर्जा माफ, वो मुद्दा कहीं ना कहीं मतलब किसान, क्योंकि किसान बहुल्य एरिया है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही। अन्यथा पूरा ये जो एरिया है हाटपिपलिया विधानसभा भाजपा की थी, है और रहेगी। तो ये राजवीर सिंह बघेल जी तो आपके समाज से आते हैं, दरबार नहीं, समाज से होते, पर पार्टी के सामने समाज कुछ नहीं होता। पार्टी बड़ी होती है, समाज बाद में। क्या लगता है आपको इस चुनाव में, क्या ये चुनाव काफ़ी रोमांचक होगा या एक तरफा मैच है? लगभग एक तरफा रहेगा। तो पहला 13,000 से जीते थे कांग्रेस प्रत्याशी और दोबारा उन्हीं को टिकट भाजपा ने दिया, तो क्या ऐसा संभव है क्या? नहीं, संभव है ना, क्यों नहीं है संभव? क्योंकि भाजपा को देखो, डूबती नाव में कोई नहीं बैठता, ये तो आप भी जानते हो। और भाजपा को मुश्किल से 6 से 7 सीटें चाहिए 28 में से, और कांग्रेस को 28 की 28 ही सीट चाहिए। क्या संभव है 28 की 28 सीट रहेगी? इमरती देवी बयान दी थी, कलेक्टर एसपी जितवा देंगे, मैं जिसको बोल दूंगी वो जितवाएगा। नहीं, वो गलत बात है। कलेक्टर एसपी तो अपना काम करते हैं, लेकिन कोई वो नहीं है। लेकिन हर आदमी सोचता क्षेत्र का विकास, और हम विकास के मुद्दे पे हमेशा चुनाव लड़ते हैं, और यह चुनाव भी विकास का मुद्दे का ही चुनाव है। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, आपने भी विकास किया होगा, तो आपके उससे भी वोट मिलने। बिल्कुल, मैंने अभी आपको जानकारी में हो तो मैंने ये चुनाव का आचार संहिता लगने के पहले 26 तारीख को 3 करोड़ 22 लाख रुपए सिर्फ हाटपिपलिया विधानसभा में शिवराज सिंह जी चौहान ने स्वीकृत किए। अभी निश्चित ही जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन्होंने करोड़ों रुपये का विकास कार्य इस विधानसभा में किया है, तो उनके भी मत ये है कि उनके जो काम की ज़मीनी स्तर की हकीकत है, उससे जनता जरूर वोट मनोज चौधरी को देगी। अब देखना दिलचस्प होगा 10 तारीख को क्या वाकई मनोज चौधरी के सर पर विधानसभा का ताज सजता है या नहीं।